अगर पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बम ना होता तो क्या पाकिस्तान का यही रवैया होता? तो मेरा उस पर सवाल ये देखिए ना, हमारी इकोनॉमी की क्या सिचुएशन है। हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं जी हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो जनाब परेशान हो जाते हैं कि जी ये पैसे मांगने आ गए। जो है वो विश्व में शांति का इकलौता इकलौता वो है जिसने विश्व शांति के लिए काम किया है। हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं जी हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो जनाब परेशान हो जाते हैं कि जी ये पैसे मांगने आ गए हैं। गोया इंटरनेशनल भिखारी बन गया है हमारा मुल्क। हमारे पासपोर्ट की कितनी इज्जत है, वन ऑफ द वर्स्ट इन द वर्ल्ड। तो हमें कब कब हम सेल्फ रिफ्लेक्शन करेंगे, कब हम सोचेंगे कि यार पाकिस्तान बनाने का मकसद दुश्मनी निभाना नहीं था, लोगों की जिंदगी बेहतर बनाना था। उस मकसद में हम फेल हो गए हैं। वी हैव मिजरेबली फेल्ड इन दैट मिशन। आपने कहा अगर पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बम ना होता तो क्या पाकिस्तान का यही रवैया होता? तो मेरा उस पर सवाल ये था कि अगर भारत के पास न्यूक्लियर बम होता तो क्या, और पाकिस्तान के पास ना होता तो क्या भारत का यही रवैया होता? तो देखें, दोनों साइडों को देखा गया। इसी तरीके से आप ये जो कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान की मुआशी हालत की क्या हालत हो गई, तो मुझे बताइए कि पाकिस्तान ने ज्यादा नुकसान इंडिया के साथ उठाया या पाकिस्तान ने ज्यादा नुकसान वो अफगानिस्तान की जो जंग थी यूएसएसआर के खिलाफ कि जिसमें अमेरिका स्पॉन्सर था, तो पाकिस्तान ने उससे ज्यादा नुकसान उठाया? तो मेरे हिसाब से, मेरी समझ के मुताबिक, इंडिया पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं कि मेरे हिसाब से इंडिया और पाकिस्तान दोनों हमेशा बड़े सेन रहे। सेन से मेरी मुराद है कि बावजूद तमाम इख्तलाफात के लीडरशिप ऑन बोथ साइड्स रिमेन्ड वेरी, मैं कहूंगा कि जी वैसे इस तरह भी इख्तलाफ था लेकिन एट द मोमेंट ऑफ क्राइसिस दोनों ने उससे निकलने की कोशिश की। कि आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड कि जी वो ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, लेकिन आई वॉज वेरी हैप्पी कि जनाब 3.5 डेज में जो भी रीजन थी, अब भले हमने इनके जहाज गिराए, भले इन्होंने हमारा नुकसान किया, जो भी रीजन थी, लेकिन मैं ये समझता हूं कि आई वॉज वेरी हैप्पी कि जी लीडरशिप ऑन बोथ साइड्स प्रिवेल्ड और उन्होंने कहा जनाब हम अपनी जंग खत्म करना चाहते हैं। बहरहाल मेरा ही ख्याल है वो विश्व में शांति का इकलौता वो है जिसने विश्व शांति के लिए काम किया है। कभी भी अटैक नहीं किया हमने। इवन ऑपरेशन सिंदूर में जो अटैक किए थे वो हाफिज सईद के ऊपर अटैक किए थे। हाफिज सईद यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी ने टेररिस्ट की लड़ाई लड़ी। पाकिस्तान और भारत के बीच में टेररिज्म एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि पाकिस्तान ने टेररिज्म को इंटरनेशनल रिलेशन का टूल बना लिया है, जो कि नहीं होना चाहिए। और मैं आपको एक बात ऐसी बताने जा रहा हूं, अगर आपकी थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग होगी तो समझ लीजिएगा, वरना आपकी डॉक्टर और हमारी लड़ाई चलती रहेगी, क्योंकि आपके ही रिजवी साहब कहते हैं उसका रीजन क्या है। जब यूएन चार्टर का आर्टिकल 2 क्लॉज 4 ड्राफ्ट किया गया ना मेजर साहब, वो एक दिन की ड्राफ्टिंग नहीं थी, वो 1500 साल और 2 मोनोथिज्म के बीच की लड़ाई के बाद लिखा गया। क्या लिखा गया? Every state shall refrain from using force in their international relations against the territorial integrity and the political independence of another member state। अब आप ये भी सुन लीजिए, आप जब इस्लाम की बात करते हैं तो इस्लाम में ये दावत दिया गया कि लड़ लो, कन्वर्ट हो जाओ या जिजिया दो। यूएन चार्टर ने इसको निगेट कर दिया। अगर आप यूएन चार्टर में विश्वास करते हैं ना, तो आपको इस थ्योरी में विश्वास नहीं कर सकते कि लड़ लो, जजिया दो, या जो है अपना हमसे धिम्मी बन के। अभी ऑपरेशन सिंदूर की बार बार कही जाती है कि नहीं खत्म। क्यों नहीं खत्म भाई? क्या ऑपरेशन सिंदूर किस चीज का चल रहा है? दुनिया के सामने तो भारत ने कह दिया है कि हम सीज फायर कर दिया। अपनी आवाम को कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। जो फौजें हैं वो प्री 22 अप्रैल पे पहुंच गई हैं। फौजें प्री 22 अप्रैल पे पहुंच गई हैं। समझ रहे हैं आप बात को? और यहां पे क्या हो गया? एयरफोर्स वो चल रही है। मैं इसी को सोचने के ऊपर मेरा ध्यान है। ये चीज जो है वो मैं सोच रहा हूं और देख रहा हूं कि क्या इंडिया करेगा। एट द एंड ऑफ द डे इस चीज को जहन में रखें कि पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी सतह पे तो जो पाकिस्तान शोर कर रहा है, डाल रहा है, हालात पैदा हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। सो ये जो नोटम वगैरह जारी किए जा रहे हैं ना, मैं आपको बात बताऊं, ये ठीक हो जाएगा। कोई ऐसी कोई बहुत बड़ी वो कोई बात नहीं है, कोई क़यामत वाली बात नहीं है।
मैं आपको बताऊं, आपको कोई मसला नहीं है, ये कोई नोटम जारी होते रहते हैं, नोटम जारी होते रहते हैं, नोटम कोई प्रॉब्लम नहीं है, या नोटम कोई ऐसा चीज नहीं है। वो मैंने कहा है ना कि इंडिया ने माहौल भी तो बनाना है। अब क्या बनाएगा भाई माहौल? अब क्या बनाए, क्या बताएंगे लोगों को? क्यों कर हम क्यों खामोश हैं? ऑपरेशन सिंदूर किसके खिलाफ चल रहा है? ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, एक शर्त पे चलेगा ऑपरेशन सिंदूर, याद रखिएगा। अगर पाकिस्तान पे हमला किया